कहा जाता है कि किसान और मजदूर ये दोनों मुल्क की आंखें हैं, लेकिन किसान और मजदूर कहीं ना कहीं नाराज़ हैं और अपने गम गुस्से का इजहार करने के लिए मुल्क भर में भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। आज भारत बंद का दूसरा दिन है। इस सिलसिले में आज दारुल हुकूमत बेंगलुरु में मुतअद्दिद ट्रेड यूनियंस की जानिब से हज़ारों की तादाद में मजदूर और किसान रियासत भर से जमा हैं। उनका कहना है कि न सिर्फ महंगाई बल्कि बेरोज़गारी और प्राइवेटाइजेशन जैसे बड़े ऐसे फैसले हैं जिसको मरकज़ी हुकूमत ने लिए हैं और ये गलत पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से न सिर्फ देश बल्कि देशवासी भी परेशान हैं। इन किसानों और मजदूरों की मुतअद्दिद मांगें हैं जिन्हें वो लेकर आज बड़े पैमाने पर धरना कर रहे हैं और मरकज़ी हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए। हम ये हड़ताल पे है इसीलिए कि हम ये मांग रहे हैं कि जो कार्मिक कानून श्रम कानूनों में संशोधन लाया है, जिनको वो कार्मिक समिति लेबर कोड के नाम पे लाया है, उसके खिलाफ उसको रद्द करना कह के हम ये मांग रख के हम ये पूरा 2 दिन का हड़ताल पे है। उसके साथ ही साथ जो महंगाई बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ते जा रहा है, उसको जो अंत करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये जो मोदी की सरकार है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। हर दिन हम देख रहे हैं कि एक ना एक चीज का ये महंगाई बढ़ता रहा है। इसीलिए महंगाई के खिलाफ और ये जो लेबर कोड्स है वो उसके खिलाफ, उसके साथ ही साथ हमारा जो भारत देश की सरकार की कारखाने है, हमारा रेलवे है, एयरपोर्ट है, उसके साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर है, उसके निजीकरण में जो तुले हुए है ये सरकार, इसके खिलाफ हम ये मांग रहे हैं कि ये निजीकरण को रोको और उसके साथ ही साथ ये श्रम संशोधन कानून में जो लाए हैं वो श्रम का जो कोडिफिकेशन किया है उसको भी वापस लो कह के हम ये हड़ताल पे है। पूरा देश में 20 करोड़ से ज़्यादा मजदूर लोग ये 2 दिन की हड़ताल पे है। इसके ये हड़ताल के जरिए हम यहाँ फ्रीडम पार्क पे हम ये रैली रखी हुई है। All the trade unions we have placed 12 demands, which is to control the price rise and tax on the rich and withdraw all the labor codes which are against the interests of the workers of India, that sons of Bharat. It is against the workers and it favors only exploitation of employers. We insist the government to withdraw it. And we insist withdrawal of all these agri laws and minimum support price for agriculture products. By that the rural economy can be developed. And further we are insisting 200 days employment guarantee work in the rural area with per day 700 rupees wages. By that rural economy can be developed, so we can avoid the migration from rural area to city. By that, an alternative pro-people economic policies has been placed before the government, and particularly the workmen were exploited, particularly that Indian youth are exploited in the name of contract labor system and trainees. This is going to be a very big problem in future, so don't ignite the volcano of unemployment. Try to address the issue, ensure employment, a secure employment, and when the people are retiring, there should be a reasonable pension. So after 60 years, they have to live peacefully. Whatever the savings they have made, a proper pension scheme should be given with the minimum ensured pension. These are all the major demands we are